पेपर हो गया, लेकिन आप नहीं रहिएगा, आप संतोषजनक नहीं काम कर पा रहे हैं, आप रहने लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं रहने लायक, आप आउट कीजिए, दूसरा को चांस दीजिए। सरकार निकम्मी है पर जो धर्मेंद्र प्रधान है, सरकार का मिली भगत है, बिना मिली भगत का कैसे हो जाएगा। कोई प्रशासन अगर कड़ाई रहे, कोई मालिक कड़ा रहता है, उसका नौकर चोरी करने में हालत खराब रहता है, तो ये तो ऊपर से ढीला है। मनसा ने आप कीजिए, या तो आपके जरिए हो रहा है चोरी। तो ट्रेन से देर हुआ, कोई बस से लेट हो गया, जाम रोड में था और कुछ होता होगा, 10-15 मिनट लेट हुआ, उसको आप एग्जाम सेंटर नहीं घुसने दिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपने अभी भी संतुष्ट लाके एग्जाम नहीं लिए। वो बच्चा जो छूट गया, क्या उसका एज घटेगा? उसका एज घटेगा? नहीं घटेगा ना। उसको एक तो तबलीग में डाल दिए, क्या परेशानी करके झेल के गया हुआ एग्जाम सेंटर, उसको रिटर्निंग आना पड़ा, उसके बाद भी वहाँ उथल पुथल करना पड़ा, मीडियाबाजी सब रिकॉर्डिंग दिखाए। आप कहाँ संतुष्टजनक एग्जाम लिए? क्या 5-10 मिनट लेट नहीं होता है? आपके अफसर लोग जाते हैं फंडिंग किया, आप तो दहशतगर्द बोल रहे हैं, चोर बेईमान पाकिस्तान से आए, आप तो सब चीज बोलिए रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी आम जनता देख रही है। और आके देखिए यहाँ पर जितना खिलाफ, एक लंगर वाला आ रहा है तो दूसरा लंगर वाला, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। क्या मतलब पैसा नहीं, इसका मतलब जस के तस रही है। आप लोग करोड़ों का जो है अरबों इन्वेस्ट ओथी करके चोरी करके रख लिए, इसके बाद क्या गरीब लोग जो तरस रहा है, जो धक्का खा रहा है, उसके लिए कोई इंसान नहीं की धरती में। अरे भाई जो पेपर कहाँ से गए, वही ना, आप करोड़ों अरबों में खेला कर ले रहे हैं और बच्चा लोग को खाना भी नहीं मिलेगा। ये हमारे देश का ये स्थिति नहीं रह सकता है। एक एरोप्लेन से जो हुआ एग्जाम, एरोप्लेन के जरिए एग्जाम पेपर गया है, ये अभी इस नौबत पे पेपर लीक और जब हो गया, उसके बाद में जब प्रोटेस्ट होने की बारी है, तब मतलब प्रोटेस्ट जारी होने के बाद ही ना एग्जाम हुआ। जारी होने के बाद लगा कि नहीं, इससे कुछ हो सकता है, उथल पुथल हो सकता है, तब कहते दहशतगर्दी इन लोग हो गए, छात्र लोग जो है वो दहशतगर्दी हो गए, है ना। उससे पहले री एग्जाम का कुछ नहीं बात चल रहा था, जब प्रदर्शन हुआ तो दहशतगर्दी हो गया। जब दहशतगर्दी तो लड़ाई ही पहले कर लेते, री एग्जाम क्यों कर रहे थे? पहले वही कर लेना था। मतलब आप दिखा दिए कि हेलीकॉप्टर के जरिए एग्जाम करा दिए, तो जनता छात्र सब देश के जनता लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। ये बहुत शिक्षा मंत्री का ये जो शब्द था, ये जो भाषा थी, ये संवैधानिक थी? कौन सी? छात्रों को दहशतगर्द कहना एकदम गलत है, इस तरह कहना नहीं चाहिए था। आप लोग चोरी कराते हुए हम लोग खुल के चोर नहीं कर सकते, पेपर लीक हो जाता है, हम लोग खुल के नहीं बोल सकते ना। बच्चे का गार्जियन बोल रहे हैं, तो स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, और चोरी आप कराते हैं, आप लोग के जरिए होता है। आप लोग पूरा कड़ाई रहेगा तो कैसे चोरी हो जाएगा? कहाँ निगरानी नहीं है? अप टू डेट रखिए, कैमरा हर जगह लगा रहे हैं, हर थाना में लगा रहे हैं, कोर्ट में लगा रहे हैं, चौक चौराहे पर लगा रहे हैं, हर जगह कैमरा की निगरानी होता है। तो फिर पेपर लीक क्यों हो जाता है? कैसे लीक हो जाता है? जब आपके जहाँ पेपर छप रिकॉर्डिंग कैमरा लगा हुआ है, फिर जहाँ जाता है जब वहाँ दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से भिजवा रहे हैं, लीक कहाँ पर हो गया? क्या लगता है सरकार का मिली भगत है, बिना मिली भगत का कैसे हो जाएगा। कोई प्रशासन अगर कड़ाई रहे, कोई मालिक कड़ा रहता है, उसका नौकर चोरी करने में हालत खराब रहता है, तो ये तो ऊपर से ढीला है। मनसा ने आप कीजिए, या तो आपके जरिए हो रहा है चोरी। तो और लीक हो रहा है, 20 लाख 22 लाख इस तरह करके चोरी कर रहे हैं। उसके दरमियान जो है छात्र लोग जो मरा है 17 से 20 जो दिखने में आ रहा है, अब सबका पोस्टर में फोटो भी लगा हुआ है। क्यों भाई, किसका था? ये हमारे देश का बच्चा बच्ची नहीं थी? क्यों ऐसा वो थी हुआ? आप लोग के जरिए हुआ। बच्चा लोग को पेरेंट्स जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख नीट वाला में खर्चा करता पढ़ाता है, उसके दरमियान जो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर रहता है, और आप लोग जो पेपर लीक कर देते हैं। कोई मेहनत करता है उसको तो पूरी जवाबदेही, पूरा अफसोस होता है, उसका शरीर से खलन होगा कि हमने इतना मेहनत किया, उसके बाद भी जो है कि उसका रिजल्ट नहीं मिला, उसका परिणाम नहीं मिला। उसके दरमियान लोग बच्चा लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। कोई अपना फांसी लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई जाके कट जा रहा है, पट जा रहा है, कुछ करके मर रहा है। तो बहुत बड़ी निकम्मी है पर जो धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे? तो यही तो बात है, पेपर नहीं लीक हो रहा है, इसका मतलब मिली भगत है। क्यों हो रहा है ऐसा? उसके बाद भी री एग्जाम की बात करा दिए, री एग्जाम हो गया, जब प्रदर्शन हुआ तो री एग्जाम कराए, उसके पहले क्यों नहीं करा रहे थे? मतलब जो सेटिंग हो गया उसी समय कराते। और जब इस दरमियान कर रहे हैं, उसके बाद भी जितना भी सेंटर था एग्जाम सेंटर, उसमें वीडियो तो छुपा भाई, बंधु सब तैयार रहते हैं। कितने जगह देखिए एग्जाम सेंटर पर 2 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ, तो वो बच्चा बच्ची को एंट्री नहीं होने दिया। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है, काट दे रहे ठीक है, लेकिन जो टाइमिंग है आपको 2 मिनट में संतुष्ट नहीं हो रहा, 10 मिनट, वो क्या किसके लिए उतना दिक्कत था? ट्रेन से देर हुआ, कोई बस से लेट हो गया, जाम रोड में था और कुछ होता होगा, 10-15 मिनट लेट हुआ, उसको आप एग्जाम सेंटर नहीं घुसने दिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आपने अभी भी संतुष्ट लाके एग्जाम नहीं लिए। वो बच्चा जो छूट गया, क्या उसका एज घटेगा?
उसका एज घटेगा नहीं घटेगा ना। उसको एक तो तबलीग में डाल दिए, क्या परेशानी करके झेल के गया हुआ एग्जाम सेंटर, उसको रिटर्निंग आना पड़ा, उसके बाद भी वहाँ उथल पुथल करना पड़ा, मीडियाबाजी सब रिकॉर्डिंग दिखाए। आप कहाँ संतुष्टजनक एग्जाम लिए? क्या 5-10 मिनट लेट नहीं होता है? आपके अफसर लोग जाते हैं, एक 2-2 घंटा लेट जाता है, उसका क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? बायोमेट्रिक उसके लिए किया है, क्यों किए? परेशानी होती है, उन लोग को भी लेट होता है, लेट तो कहीं भी हो सकता है। तो आपने 2 मिनट 10 मिनट के लिए एग्जाम सेंटर पर बच्चे लोगों को तड़पना पड़ा। बहुत से बच्चे लोग रो रहा था, वो किसका दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट है? वैसा करना क्या है? ये क्या मंशा से आप ले रहे थे? अभी भी संतोषजनक आप नहीं प्रधान शिक्षा मंत्री रहने के लायक, आप इस्तीफा दीजिए। और वैसे अब तो पेपर हो गया है, पर हो गया, लेकिन आप नहीं रहिएगा, आप संतोषजनक नहीं काम कर पा रहे हैं, आप रहने लायक नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं रहने लायक, आप आउट कीजिए, दूसरा को चांस। गारंटी है दूसरा कोई आएगा तो पेपर दूसरा का फिर किसी का बपौती रखा हुआ चीज थोड़ी नहीं है, संसार में पूरा भरा हुआ है। जैसे अभी देख लिए, करे वो क्या करेगा? कोई से बिहार का दीपक प्रकाश ने कौन थे? उसका हम गांधी मैदान वहीं पर थे, उसका बेटा दीपक प्रकाश ना तुरंत मंत्री बना दिए। अरे वाह भाई वाह, शपथ लेने का औकात नहीं हो रहा, नहीं बोलने का ढंग से है, उसको अब कौन मंत्री बना दिए? मंत्री बना दिए, वाह जी वाह। तो काबिल लोग हैं। कहाँ शपथ लेने पा रहे तो करे काबिल के लोग, हम वहीं पर पर्यटन थे, उसको आप मंत्री बना दिए। अभी देखिए कितने आवाज उठ रहा है, वो जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं, नीतीश कुमार के बेटा, आदमी लोग बोल रहे कि अपने बॉडी लैंग्वेज नहीं बढ़िया से देख नहीं पा रहे हैं, पढ़े लिखे दुनिया वैसे भी कर नीट किया वो इंजीनियर फौज में सही हो, लेकिन वो करने के लायक नहीं है, ना बॉडी से कुछ कर पा रहे हैं और कुछ। उसके बाद भी अब स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, उसके बाद भी सब करने के लिए बना दिए, बदल के बीजेपी कोई नहीं है, सीट उठाओ। क्या नीतीश कुमार नहीं थे? उठा के उसको जो है कौन बना हुआ अभी? सम्राट चौधरी। क्या उतना उज्जर करने की जरूरत है? और उसको क्या ठीक है, लेकिन उसको भी बचाने के लिए उसको बेटा को अब मंत्री बनाए, मतलब जस के तस रखे। आप कहाँ सफाई कर पाए, कहाँ साफ सुथरा नीति बना पा रहे हैं? तो कहा जा रहा है आप लोगों की फंडिंग हो रही है बाहर से, आप लोग बाहर से फंडिंग क्या? आप तो दहशतगर्द बोल रहे हैं, चोर बेईमान पाकिस्तान से आए हो, आप तो सब चीज बोलिए रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी आम जनता देख रही है। और आके देखिए यहाँ पर जितना खिला, एक लंगर वाला आ रहा है तो दूसरा लंगर वाला, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। क्या मतलब पैसा नहीं? इसका मतलब जस के तस रही है। आप लोग करोड़ों का जो है अरबों इन्वेस्ट ओथी करके चोरी करके रख लिए, इसके बाद क्या? गरीब लोग जो तरस रहा है, जो धक्का खा रहा है, उसके लिए कोई इंसान नहीं की धरती में। अरे भाई जो पेपर कहाँ हो गए वही ना, आप करोड़ों अरबों में खेला कर ले रहे हैं और बच्चा लोग को खाना भी नहीं मिलेगा। ये हमारे देश का ये स्थिति नहीं है। चरम सीमा पर है, पैसा सिर्फ इन्वेस्ट हो रहा है, 130 से 140 करोड़ खर्चा हो रहा है, लेकिन क्या गरीब लोग का? एक आदमी का इस्तीफा हो नहीं रहा है, आप लिस्ट लेके अरे भाई लिस्ट लेके आए, अभी तो कह रहे लिस्ट, उन लोग कह रहे कि दहशत गर्दी दुनियादारी सब कर रहा है, हम लोग लिस्ट एक एक करके इस्तीफा, जो काम लायक नहीं उसको इस्तीफा कराएंगे। क्यों नहीं इस्तीफा होगा? मोदी जी का रेलवे मंत्रालय सब होगा, जरूरत पड़ेगा तो। जरूरत जो काम करने लायक नहीं उसका इस्तीफा होगा। अभी सबसे पहले हम रेलवे मंत्रालय को बोलेंगे, सुविधा नहीं दे रहा, दूसरा नंबर रहेगा रेलवे मंत्रालय का, रेलवे मंत्रालय इस्तीफा दे। क्या जेल जाने से डर लगेगा? जेल भेजना तो काम है, भेजते रहता है, बाहर निकलते रहता है, वो तो प्रेशर दबाव रहता ही है। उन लोग चाहता है कि वैसा हो, मतलब भगदड़ हो, उसको जेल डालो, तो होता रहता है। जेल डालने से क्या डरेगा? उसमें कोई वधी है क्या? देशद्रोह? कोई देशद्रोह नहीं। अमेरिका से मतलब यहाँ का बेटा के पढ़ने तो सब देशद्रोह हो गया, पाकिस्तान और अमेरिका का हो गया। ये है यहाँ का, ये निवासी है कि नहीं है? अभिजीत देव के हम जानना चाहिए। अदगम जागी है, अदगम जागी है। एक बंगाल और नेपाल जैसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन सुधार की जो जरूरत है, सुधार होगा। हम किसी का वो निवासी की बात न करें, हमारे की बात नहीं कर रहे। मान लो इस्तीफा दे दिए तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दूसरा करना है उसमें। क्या लगता है आपको कौन आएगा फिर? कौन आएगा ये कहना मुश्किल है अभी। किसको बिठाना चाहिए? अरे किसको? हम ही को बैठा देना चाहिए। बट नेपाल और पंजाब दुनियादारी, दिल्ली मुंबई वहीं पहुंच जाएगा। वर्ल्ड क्लास बन रहा है ना। वर्ल्ड क्लास क्या बनेगा? सुविधा का जरूरत है, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग का जरूरत है, व्यवस्था चरम सीमा पर हर बिल्डिंग बना दिखा रहे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट खाली हो रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास शमशान घाट बनाया है कि नहीं? शमशान घाट बना, ये सही बोले, यही सब व्यवस्था की जरूरी है। मरने के बाद सुविधा उसको मिले, लेकिन जीते जी उसका विधि विधान का पढ़ाई तक भी नहीं, उसको कानून का पढ़ाई तक भी करना गुनाह है। एक चीज याद पड़ गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, बहुत से लोग अभी गांव में देखिएगा व्यवस्था चरम सीमा पर है, बहुत से जो नहीं जानने के कारण है, कोई बेटा बेटी बहू घर में 3-4 हत्या कर देता है, उसके बाद खुद में जेल चल जाता है। उसके लिए तो कम से कम जो पाठ पढ़ता है 5-6 में पढ़ता है, उसको कम से कम विधि कानून की पढ़ाई साथ में पाठ होना चाहिए। अपना कम से कम इंटर ग्रेजुएशन 12 तक पढ़े उसको, तो एक अपना पीढ़ी चलने के लिए उसको रास्ता कम से कम सुविधा मिल पाए। शिक्षा मंत्री वो तो सब कुछ देख नहीं रहा, जस के तस है, पेपर लीक हो जाए, वो सुविधा बरकरार दीजिए। जो भी अभी दीजिएगा, रिजाइन कीजिए, दूसरा देगा कोई देगा। चलते छात्रों से क्या अपील करेंगे? छात्रों के करेंगे, प्रोटेस्ट करें,
आदमी लोग आ ही रहा है, जा ही रहा है, आएगा जाएगा, और इसके साथ जो है और बड़ा कुछ हो सकता है, और पब्लिक जुटेगा। ये खाली यही छात्र नहीं है, उसका गार्जियन है, माता पिता, सब चीज है, सब जरूरत पर है। बहुत से बच्चे 10-10 साल के बच्चे आ रहे हैं, क्या उसको भी डर है? उठा के ले जाए प्रशासन।